मेरा नाम निहारिका है। तो इस कार्यक्रम में आप बताना चाहेंगे जैसे कि इसका नवीनीकरण हुआ है, तो कुछ बताना चाहेंगे कि पहले कैसा था, अब कितना बदलाव आया है? हाँ, बिल्डिंग इसकी बहुत पहले से ही खूबसूरत रही है, बट अब जो नया नवीनीकरण हुआ है उसके बाद जो नया पेंट और एक नए रूप में हम देखने को पा रहे हैं, और उसके बाद जो अभी ये इतना सुंदर सजावट हुआ है, इसको देखने के बाद तो मतलब बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, तो क्या लगता है ये जो सरकार है वो कितना कला के क्षेत्र में, कितना संस्कृति को कितना बढ़ावा देती है? नहीं, वो बढ़ावा तो दे रही है ना, तभी तो इतने बड़े जो ये मंच है, इतना बड़ा जो ये इतनी बड़ी संस्था है, इसको बनाने के लिए इतना जो मेहनत की है सब लोगों ने मिलकर, और उसके साथ जो सरकार की मदद है, बहुत काबिले तारीफ़ अच्छा, है। क्या लगता है जैसे पहले की सरकारें भी थी, तो क्या लगता था वो हर क्षेत्र में, जैसे कि सरकारें हर क्षेत्र में सोचती है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कला हो, चाहे आजकल हिंदी थिएटर्स में भी, जैसे आजकल तो हर चीज़ डिजिटल हो रही है, लेकिन ये सरकार थिएटर्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो यही चीज़ है कि बस हमें तो यही चाहिए ना, क्योंकि हम थिएटर फील्ड के हैं, तो हमें तो यही चाहिए ना कि हमारे लिए थिएटर का बढ़ावा हो। तो अगर ये सरकार थिएटर का बढ़ावा कर रही है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो अच्छी है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल रहा है, क्या लगता है कितना बदलाव आ चुका है हर क्षेत्र में? काफ़ी बदलाव आया हर चीज़ में, मतलब यहाँ पर अब देखने के बाद हर चीज़ हमें नई ही दिख रही है, उसका अच्छे तौर पर ही डेवलपमेंट हो रहा है। और पहले से कई चीज़ें ऐसी लगातार चलती आ रही थी, उनका नई चीज़ों में डेवलपमेंट, नवीनीकरण हर चीज़ का, नई सड़कें, सब कुछ। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? पूजा। क्या लगता है आजकल कलाकारों को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है? पहले इतना मिलता था क्या? हाँ, मुझे लगता है पहले भी मिलता था, लेकिन आज थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि आज के लोग जो समझने लगे हैं कि कल्चर क्या होता है और उसको इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अगर हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, इसी कारण हम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं, और जो सरकार है इतना अच्छा हमारे लिए काम कर रही है। हमारे ऑडिटोरियम्स नए बने हैं दोनों, और विद न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बने क्या हैं। क्या टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है? लाइक लाइटिंग, कितने बार्स हो गए हैं इसमें, और उसमें न्यू लाइटिंग लाइक शार्पी, जो हमें ज़रूरत पड़ती है हमें। तो क्या पहली सरकारें इतना सोचती थी, लाइक हर क्षेत्र में संस्कृति को इतना जोड़ती थी समाज से? सो कह सकते हैं कि अपने हद तक तो सोचती थी, लेकिन आज ज़्यादा हो गया, बिकॉज आज कल्चर का भी एक अलग सा इम्पोर्टेंस हो गया सरकारों के बीच में, क्योंकि कल्चर के थ्रू हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं। हम पॉलिटिक्स के बारे में दिखा सकते हैं, और चीज़ों के बारे में हम इम्प्रूवमेंट अवेयर कर सकते हैं लोगों को। सो पहले भी क्या लगता है आज के युवाओं को काम मिल रहा है? क्योंकि इस चीज़ की बहुत वो है किल्लत कि इस सरकार जब से काम नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो क्या काम वाम मिल रहा है लोगों को? आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। देखा जाए तो हमारे फील्ड में एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा दिक्कत शुरू से ही रहा है। लाइक थिएटर की अगर मैं बात करूं, तो आज के रेपेटरी कंपनी पर उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें थिएटर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। तो हाँ, देखिए, आजकल तो थिएटर्स का उतना ज़माना हट गया है, अब तो डिजिटल हर चीज़ हो गई है, लेकिन ये सरकार जो है थिएटर्स को भी इतना बढ़ावा दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ऐसा कि थिएटर हट गया है। मुझे लगता है और भी, पे? कम हो गया है जैसे कि क्योंकि थिएटर के थ्रू मैंने जैसे पहले भी बोला, हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को, है ना। तो थिएटर का मुझे नहीं लगता बढ़ावा कम हुआ है, बड़ा ही है, जिसके थ्रू हम और बहुत चीज़ें बता सकते हैं, पॉलिटिकली, सोशली हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो ये सब कुछ। क्या नाम है मैम आपका? पीहू। क्या लगता है ये 22 करोड़ की लागत से नवीनीकरण हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए हैं इस बिल्डिंग में, क्योंकि पहले हमारे हॉस्टल्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो अवेलेबल नहीं थी। अब जैसे कि हर बेड पे अपना लैंप लग गया है, तो आप मतलब किसी को बिना डिस्टरबेंस करके भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑडिटोरियम में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, लाइट्स वगैरह अच्छी हो गई है, स्टेज काफ़ी ब्रॉड हो गया है, सीट्स अच्छी हो गई, कंफर्टेबल सीट्स है, और 2 ऑडिटोरियम भी है। तो उसके सरकार का किस तरह से आप लोग को साथ है, या सरकार साथ दे रही है कि नहीं? एक्चुअली ये यूपी सरकार की मतलब संस्था है, तो बाहर के जितने भी मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनको जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार मौका दे रही है। तो मेरे ही बैच में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के हैं, लेकिन सरकार उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही है, और मतलब यूपी स्टूडेंट्स को तो दे ही रही है मौका, साथ साथ वो बाहर को भी मौका देती है, बाहर के स्टूडेंट्स को भी मौका। देखिए, सरकारों में कला संस्कृति को इतना ज़्यादा समाज से जोड़ा जाता था जितना अब जोड़ा जा रहा है। हाँ, पहले भी कला संस्कृति में था, लेकिन अब ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, क्योंकि अब बाहर के भी डांसर्स या बाहर के भी क्या बोलते हैं, बच्चों को बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए, ताकि यहाँ के जैसे यूपी है, तो यूपी के बाहर के बच्चों के संस्कृति और बाहर की चीज़ों के बारे में नॉलेज ले, और हमें बाहर भी भेजा जाता है सीखने के लिए, ताकि हम बाहर की भी चीज़ों के, बाहर के भी कल्चर के बारे में जानें। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है, और मैं ये भी चाहूँगी कि और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो कल्चर का, ताकि लोगों को अपने कल्चर के
के साथ साथ दूसरे के भी कल्चर की नॉलेज हो। अच्छा, क्या लगता है ये सरकार हर क्षेत्र में काम कर पा रही है कि नहीं, जिस हद तक करना चाहिए? हाँ, उस हद तो कर पा रही है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा उन्हें ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारे फील्ड पे, क्योंकि हमारी फील्ड में भी ऐसा है कि मतलब हम आर्टिस्टों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्या नाम है मैम आपका? अंतरा। ये आज एक बहुत बड़ी पहल की गई है कलाकारों और जो संस्कृति को जोड़ने की कदम में एक बहुत ही बड़ा वो है, तो क्या कहना चाहिए? कल्चर के साथ जो हम सभी को मतलब जोड़ना चाहिए कि कल्चर स्टार्टिंग पॉइंट से ही है सोसाइटी में, तो कल्चर है और कल्चर हम सबको जोड़ के रखते हैं। आज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो कल्चर को उस तरीके से समझते हैं जैसे पहले के लोग समझते थे? थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हम लोग के पास फ़ोन आ गया है, तो चीज़ें कम हो रही है, पर ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कम हो गया है। और सरकार है वो कितना बढ़ावा देती है हमारी संस्कृति को, हमारी कला को? सरकार दे रही है अभी, तो अच्छी बात है। जैसे मैं बाहर से हूँ, बंगाल से हूँ। हाँ, बंगाल, वेस्ट बंगाल से, तो मैं यूपी में पढ़ने आई हूँ। तो बंगाल से अगर यहाँ आए हो यूनिवर्सिटी चूज़ के, तो क्या मन में क्या सोच के? एक्चुअली मुझे सीखना था। जल्दी नहीं आना चाहता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, इधर टीचर बाहर से भी आते हैं, यूपी के भी टीचर से, तो सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होते। अच्छा शिक्षा जहाँ पे मिलना चाहिए उधर ही जाना चाहिए, तो बस। ठीक है, आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ हाँ, अच्छी सुविधा मिलता है इधर। कहना चाहेंगे जो ये कला को लेके, जो संस्कृति को लेके सरकार एक बड़े काम कर रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा। मैं खुद यहाँ का पूर्व स्टूडेंट रहा हूँ भारतीय नाट्य अकेडमी का, तो बड़ा अच्छा और बड़ा बदलाव लग रहा। मैं तो इतने साल बाद आया और देखा इतना ज़्यादा चेंजेस। और माननीय योगी, नवीनीकरण भी हुआ। हाँ, नवीनीकरण हुआ, 50 साल पूरे में, बहुत ही सबको बधाई। और सबसे बड़ी बात कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कला क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि फिल्मों का भी दे रहे हैं, थिएटर का भी दे रहे हैं। फिल्मों का क्या 30 से 50% सब्सिडी देते हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे शूट होती हैं। रजनीकांत जैसे स्टार आए हुए हैं, अनिल कपूर जी के साथ अभी मैंने खुद भी काम किया सूबेदार में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी लॉन्च भी हो चुकी है 5/5 को, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा प्राइम वीडियो पे। और तो क्या लगता है जो पहले की सरकार थी, जो अब की सरकार है, ये संस्कृति को लेके कितना काम करती थी? क्या पहले इतना भी ध्यान दिया जाता था संस्कृति नहीं, और कला को? पहले को मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहूँगा, उन्होंने भी दिया, पर इन्होंने कुछ ज़्यादा दिया है, तो संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और फिल्म सिटी भी बन रही है, ये सबसे अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात कि यहाँ के लोग अब यह है कि सारे कलाकारों को मुंबई जाने की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ रही कि यहाँ पे इतना काम मिल रहा है, तो मुंबई बेचारे कोई परिवार के कारण, पैसे के कारण नहीं जा पाते थे मुंबई, तो वो यहाँ के भी उनका टैलेंट ख़त्म नहीं होता जा रहा, वो भी उनको मौका मिल रहा है। संस्कृति सरकार ऐसे ही हिंदी थिएटर्स को या कला को, संस्कृति को ऐसे साथ देती रहे, तो क्या लगता है कितनी मजबूत हो सकती है? बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो बेचारे सबसे ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम की वजह से बेचारे जा नहीं पाते हैं, उनका टैलेंट ख़त्म होता जाता है, तो उसको बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। तो वो मुंबई भी बेचारे लखनऊ में भी ऑडिशन चल रहे हैं, लखनऊ में दे दिया। और कहीं भी आजकल यूपी में कहीं भी शूट करें, जैसे सब्सिडी का मामला क्या है कि कहीं भी आप यूपी में शूट करते हैं तो आपको सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी, हमारी फिल्म रायवली को खुद सब्सिडी मिल रही है, आपकी लिस्ट आ चुकी है, उसमें नंबर 1 में नाम है, तो मैं उनका माननीय जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो ये सरकार है, ये कैसा काम कर रही है, लाइक हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो? जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और माननीय जी जब से आए हुए हैं तब से गुंडागर्दी भी ख़त्म हो गई, आप लोग सबने देख ही रहे हैं कि बड़ा अच्छी सरकार है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और माननीय जी, मुझे लगता है कि आगे नेक्स्ट में भी जल्दी माननीय जी आएंगे और माननीय जी का ही पूरा वो रहेगा। युवा के अंदर एक बहुत बड़ी नाराज़गी है कि काम नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार नहीं जब से सरकार आई, तो इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि अब भाई सबको तो काम नहीं दिया जाता, उनके टैलेंट के हिसाब से ही दिया जा सकता है। तो युवाओं का ये आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। नौकरी के भरोसे नौकरी निकल रही, अच्छी बात है, नौकरी में भी काम करे, पर अपना बिजनेस अपना खुद का भी हो, अपने टैलेंट को जाने। हर लाइन पे अलग अलग वो है, तो उससे कोई वो नहीं है कि नौकरी के भरोसे ना रहे। युवाओं से मेरा यही कहना है कि कोशिश करें, जरूर निकलेगी। और योगी आदित्यनाथ जी माननीय जी से भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा युवाओं को भी ध्यान दें, इस विषय में थोड़ा सा सोचें और उनका वो करें। जी, मेरा नाम कुशल दुबे है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ये सरकार कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जो साथ दे रही है लगातार, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और लगभग ये सरकार पिछले बहुत टाइम से ये काम चल रहा है। मतलब जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया 75 साल होने पे,
और जितने भी संस्थान हैं सांस्कृतिक, उनमें बदलाव जो किया जा रहा है तो अच्छा ही है।